अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम खुलासा लिखना सीखेंगे। सबक का खुलासा भी लिखेंगे और नज़म का भी। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल नंबर की हेडिंग देंगे। उसके लिए 105 टेम्पो मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों, ये राइटिंग मैं सिखा रही हूँ अपनी वीडियोस में, आप वो वीडियोस देखें। लेसन 1 में मैंने अलिफ लिखना सिखाया और सिखाया कि उर्दू के लिए मार्कर को किस तरह यूज़ करते हैं। इस तरह आपने सवाल नंबर की हेडिंग दे देनी है। अच्छा, जब सवाल नंबर लिखना है तो अपने तरफ से कोई नंबर नहीं लिखना। क्वेश्चन पेपर में जो नंबर है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में नंबर 4 था, तो जिस तरह जिस लैंग्वेज में लिखा है, अरेबिक लैंग्वेज में, उससे लिखना है। फिर नीचे 605 मास्टर कलर में मार्कर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का, उससे मैं लिखूँगी खुलासा नवीसी। ब्लैक अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। खुलासा नवीसी देखिए, आपने इस तरह प्यारा प्यारा लिखना है। और बच्चों, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ऐसी राइटिंग करेंगे तो बस हम पेपर ही सॉल्व करते रहेंगे और पेपर हमारा ख़त्म ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसी राइटिंग 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में की है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ज़िला में फ़र्स्ट पोजीशन उर्दू के पेपर में ली है। तो आप इस तरह की राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। 1 महीना प्रैक्टिस करें और ऐसी राइटिंग से अपना पेपर सॉल्व करें। ठीक है, पहले मैंने ब्लू से लिखा, फिर मैंने ब्लैक से। तो इस तरह आपने ध्यान रखना है कि ब्लू ब्लैक किस तरह आपने यूज़ करना है। फिर नीचे दोबारा मैं 605 टेम्पो मार्कर से सबक का उन्वान, उसकी हेडिंग दूंगी। बाज़ का सबक के उन्वान में चॉइस होती है, बाज़ का नहीं होती, लेकिन आपने ज़रूर मेंशन कर देना है कि आप क्या चीज़ लिख रही हैं। इससे चेकर जब आपका पेपर चेक करेगा उसको आसानी होगी, और जितनी आसानी आप चेकर को देंगे उतने ही आपके नंबर आएंगे। सबक का उन्वान कुछ आपने इस तरह हेडिंग देनी है। अच्छा बच्चों, अब हमने मुसन्निफ़ का नाम, उसकी हेडिंग देनी है। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो लिखते हैं सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम। नहीं, सबक का उन्वान होता है और मुसन्निफ़ का नाम होता है। ये भी मैं 605 मार्कर ही यूज़ कर रही हूँ, ब्लू यूज़ करूँगी। जितनी भी हमारी मेन हेडिंग्स हैं वो हमने ब्लू कलर से देनी है, और जो मेन हेडिंग नहीं है, जो आंसर है, वो हमने ब्लैक से। अब जैसे सबक का उन्वान का आंसर जो है वो आप ब्लैक से लिखेंगे। यहाँ पे मैंने मार्कर यूज़ किया है ब्लैक 605 टेम्पो। अगर आप 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आप 605 मार्कर ना यूज़ करें, आप कोशिश करेंगे 604, क्योंकि 604 मार्कर की विड्थ ब्लैक से ज़रा कम होती है, उससे लिखना आसान है। जिन बच्चों की कट मार्कर की राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो सेम यही वाली पेपर प्रेजेंटेशन 604 मार्कर से करें। ठीक है, नीचे मुसन्निफ़ का नाम आपने खूबसूरत लिखना है। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें आपको याद हों कि मुसन्निफ़ का नाम क्या है, क्योंकि इसका 1 नंबर होता है। कुछ क्लासेस में इसके नंबर नहीं होते, कुछ में मेंशन किया होता है उन्होंने, तो आपने नंबर गेन करने हैं तो लिखना भी सही है। सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग से आप नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मैं नीचे आपको, ये देखिए मेरी हेडिंग्स तैयार हैं। अब मैं आपको पेन से लिखना सिखाती हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने पेन से लिखने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी है, नीचे कमेंट करके बताएं कि उस वीडियो में क्या क्या चीज़ें मेंशन करूँ। पेन से आप एक तो प्रैक्टिस कर सकती हैं, दूसरा कुछ टिप्स हैं। मैं बताऊंगी कि मेरी राइटिंग कितनी शदीद गंदी थी और मैंने सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अपनी राइटिंग को किस तरह बेहतर किया। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, जैसे मदीना मैंने लिखा है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ लाइंस किस तरह ड्रा करनी है। हमेशा लाइंस आपने पेपर सॉल्व करने के बाद करनी है। तो अब देखिए, अगर मैं सवाल नंबर के नीचे लाइंस ड्रा करती तो वो खिचड़ी सी बन जानी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे लाइंस नहीं ड्रा की। मैंने सिर्फ खुलासा नवीसी के नीचे लाइंस ड्रा की हैं, और जिस मार्कर से आपने लिखना है ना, आपने लाइंस भी उसी मार्कर से लगानी है। ब्लैक से लिखा, ब्लैक से लाइंस लगाई। ब्लू से लिखूँगी, ब्लू से लाइंस। लाइंस के लिए मैं एक इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि मार्कर को कट कैसे करते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल मार्कर को दरमियान से कट करके लाइंस लगा रहे होते हैं और वो दोनों लाइंस बिल्कुल उनकी पतली लग रही होती हैं, तो इस तरह नहीं लगाते। मैं इंशाल्लाह बताऊंगी मार्जिन लाइंस के बारे में भी, हेडिंग्स किस तरह देते हैं पेपर्स में, पाक सिटी का पेपर किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसमें हमें राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो नंबर मिलेंगे। इस्लामियत का पेपर किस तरह सॉल्व करना है, अभी मैंने पेपर प्रेजेंटेशन दी हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तशरीह लिखने का तरीका, और ये सबक का खुलासा लिखने का तरीका। और हाँ, सबसे बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दी है ख़त लिखने का तरीका, तो वो आप देखना ना भूलें। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये खुलासा का पेपर रेडी है। अच्छा, खुलासे की लेंथ होनी चाहिए 1.5 पेजेस अगर खुलासा छोटा है।
लेकिन अगर खुलासा लंबा है तो खुलासे की लेंथ 2 से 2.5 पेजेस की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम नज़म का खुलासा देखें तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने नज़म का खुलासा तैयार किया है। ये आपके सामने है। नज़म का उन्वान, शायर का नाम। इसके बाद का कुछ क्लासेस में नंबर होते हैं, इसलिए आपने लिखना है। अब यहाँ पे जो मैंने मेन मिस्टेक की है वो है जी ये कि मैंने पेन को यहाँ तक एक पेन से काम किया है, नेक्स्ट मैंने किसी और पेन से लिखा है। तो ये देखें कितना मेन डिफरेंस लग रहा है। एक ही इंक लाइट है और एक ही डार्क है, तो आपने एक ही पेन से सारा काम करना है। और जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है मैंने आपको करके दिखाया है हाईलाइट। दर्रे हबीब जौन सा है वो मेन पॉइंट था, उसको मैंने 604 मार्कर से हाईलाइट किया है। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए तो कमेंट करें। अभी तक मैं करवा चुकी हूँ पेपर प्रेजेंटेशन मुख्तसर जवाबात की, तशरीह लिखने का तरीका, और ये मेरी थर्ड पेपर प्रेजेंटेशन है खुलासा लिखने का तरीका। इसके साथ साथ इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं वो तरीका बताया है। और मैं अपने चैनल में अपनी वीडियोस जो अपलोड करती हूँ उसमें प्रॉपर सिखा भी रही हूँ कि कट मार्कर से इंग्लिश कैसे लिखते हैं, कट मार्कर से उर्दू कैसे लिखते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो भाग के जाएँ वो वीडियोस देखें। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग मेरे जैसी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।